क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस यस यस, आइए प्लीज आइए, नमस्ते आइए सर। आइए, बैठिए 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 बैठिए। You are Mr. Ishwar Lal Gurjar, right? जी सर। So Ishwar, your medium for the interview is English or Hindi? हिंदी सर। Hindi. And what was your medium for the mains? हिंदी में। And this is your which attempt? 5th अटेम्प्ट। Fifth attempt. Okay. So before we start, would you like to give your brief introduction to us? जी सर। जी बताएं। सर मेरा नाम ईश्वर लाल गुर्जर है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। जी। मैंने अपनी शुरुआती विद्यालय स्तर की पढ़ाई अपने गांव के ही राजकीय विद्यालय से प्राप्त की। तत्पश्चात मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से बीए किया। जी। राजस्थान सरकार में ही मैंने एज ए प्राइमरी टीचर के रूप में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में 4.5 वर्षों तक काम किया है। ठीक है। और यूपीएससी 2022 के एग्जाम में मुझे IRS IT सेवा अलॉट हुई है। मेरी हॉबीज जो है वो कविताएं लिखना और आत्मकथाएं पढ़ना है। तो आप IRS IT में हैं, ज्वाइन कर चुके हैं? जी सर। अच्छा, तो ज्वाइनिंग को भी कुछ महीने हुए होंगे आपको शायद? जी सर, मैंने EO ली है। अभी आप EOL पे हैं? जी सर। ठीक है। EOL क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है इसका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और बाकी कौन कौन सी छुट्टियां उपलब्ध हैं आपको? सर कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव मिल सकती है। बाकी की छुट्टियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। EL अभी नहीं जानते? अर्न लीव क्या होती है? EL होती है जब, लेकिन वो अभी मुझे उपलब्ध नहीं। वो सर्विस में हाँ, वो तो अभी तो मिलने का मतलब भी नहीं है। और EOL अधिकतम कितने समय की मिल सकती है? 1 साल तक की। वैसे सर 5 साल मिल सकती है, लेकिन सुन। और EOL आपके सीनियोरिटी में काउंट होगी या नहीं होगी? जी सर, मतलब सीनियोरिटी लॉस नहीं होता है ये लेने से। ठीक है जी। तो ईश्वर मुझे ये बताएं कि इस समय दुनिया में जिस बात पर सबसे ज्यादा झगड़ा है वो धर्म है। जी सर। और धर्म में भी टू बी वेरी प्रिसाइज ईश्वर के नाम पर झगड़ा ज्यादा है। जी सर। तो कुछ लोग जैसे महात्मा गांधी मानते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन दुनिया इस बात को मानती नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि हिंदुइज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म में क्या ईश्वर की धारणा में कुछ अंतर है या सबकी धारणा एक जैसी है? जी सर। सर जैसा महात्मा गांधी ने का कथन भी है कि ईश्वर के अनगिनत व्याख्याएं हैं, क्योंकि उसके एहसासात अनगिनत है। हर व्यक्ति ने अलग अलग रूपों में महसूस किया है। तो जो विभिन्न धर्म और संप्रदाय हैं उनमें ईश्वर की जो व्याख्या है वो अलग अलग तरह से दिखती हैं, लेकिन लास्ट में जब हम पहुंचते हैं तो हर धर्म ये मानता है कि अल्टीमेट सत्ता एक है, परम सत्ता जो वो एक ही है। हालांकि उसमें इस्लाम में उसे अल्लाह या हिंदुइज्म में उसे भगवान या अलग अलग तरह के नामों से पुकारा जाता है। तो ईश्वर के पहुंचने के मार्ग जो है वो धर्म अलग अलग दिखाते हैं, पर अंतिम सत्ता एक है। इस बात पे सभी धर्म सहमत हैं। ठीक है जी सर, अगर आपकी अनुमति हो तो जैसे एस राधा कृष्ण ने इसके बारे में बताया था कि धर्म के जैसे 2 रूप होते हैं, बाहरी और आंतरिक रूप। बाहरी रूप में अलग अलग धर्म हमें दिखते हैं, लेकिन आंतरिक स्वरूप में सारे धर्मों का एक ही मूल संदेश और एक ही ईश्वर है। बहुत बढ़िया। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जी सर। लेकिन उसके बावजूद जैन लोग तीर्थंकरों को भगवान कहते हैं, जैसे भगवान महावीर कहते हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो कई बार भगवान बुद्ध कहते हैं। विशेष रूप से जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि भगवान की धारणा और ईश्वर की धारणा में अंतर है। क्या कुछ अनुमान है आपको, ये क्या अंतर हो सकता है इसके बीच? जी सर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ और सोच पा रहा हूँ उसमें ये अंतर हो सकता है। जैसे जैन धर्म जो है ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। वो ये कहता है कि संसार में ही तीर्थंकरों द्वारा जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है तो वो उस तुल्य हो जाते हैं कि मतलब ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। ठीक है। और जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो ये हो सकता है कि जो जो देवता जो है, सांसारिक जो देवता है, ईश्वर का जो सगुण रूप है, उसे हम जो है देवता या भगवान के रूप में मान सकते हैं। शायद मैं इतना समझ। हिंदी साहित्य आपका विषय है, मुझे 2 कविताएं सुनाइए। एक ऐसी जिसका जोर इस बात पे हो कि भगवान नहीं होता है, तुम बिना बात के मानते हो, और दूसरी ऐसी जो ये एहसास कराए कि तुम मानो चाहे ना मानो भगवान तो होता ही है। जी सर। सर मैं कबीर का एक दोहा याद कर पा रहा हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट में राम हैं दुनिया देखे नहीं। तो यहाँ कबीर जो है अल्टीमेट रूप से ईश्वर के अस्तित्व की ही बात कर रहे हैं, हालांकि वो जगत के कण कण में है ऐसा वो बता रहे हैं, निर्गुण ईश्वर की बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। ऐसी कोई कविता जिसमें ईश्वर को नकारने के बारे में हो, अभी माफ कीजिएगा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। ईश्वर जी सर। कृषि आपका पारिवारिक पेशा, मतलब पिताजी का पेशा है। जी सर। ये बताएं कि देश के प्रथम कृषि और खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन थे? माफ कीजिएगा सर भी। आत्मकथा पढ़ना भी आपको अच्छा लगता है? जी सर। ये बताएं कि देश के प्रथम राष्ट्रपति ने जो आत्मकथा लिखी उसका क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। आपका जन्मदिन इत्तेफाक से उस व्यक्ति के आसपास है जिन्होंने बड़ी लोकप्रिय आत्मकथा लिखी है। क्या आपने पढ़ी है वो आत्मकथा? सर महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं? आपका जन्मदिन 15 नवंबर है, उसके आसपास किस महान व्यक्ति की आत्मकथा? माफ कीजिए। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा पढ़ी आपने? जी सर। क्या खास है उसमें? सर वो आत्मकथा उन्होंने 1936 के दौरान जो है जेल में रहते हुए लिखने का शुरुआत की थी, और उस आत्मकथा में जो है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उसके जिस स्वरूप की वो बात करते हैं उसमें ये जो समझने का मौका मिलता है कि
आज़ादी से पहले जो देश और राष्ट्र आंदोलनों का जो स्वरूप था वो हमारे भारत की जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी संस्कृति को बताता है। तो वो आत्मकथा पढ़कर मैं उस राष्ट्रीय आंदोलन की जो महान मूल्य परंपरा थी उसे समझ पाया था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में उसमें क्या टिप्पणी है? जी सर। सर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एग्जैक्ट मुझे आत्मकथा, क्योंकि मैंने बहुत पहला जो है अलग अलग तरह का वेटेज रखा है। इसके साथ ही सर 15वें वित्त आयोग ने कुछ सिफारिशें जो है ये भी की हैं कि आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अलग जो है फंड बनाया जाना चाहिए ताकि उनके आधुनिकीकरण का प्रयास किया जा सके। वित्त आयोग की एक सिफारिश थी जिसमें उन्होंने राज्य बोरोइंग होती है उसके ऊपर कैपिंग कर दी। जी तो सर। किस राज्य ने उसके अगेंस्ट में एक सूट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में? आप कुछ आइडिया उसके बारे में? जी सर, एग्जैक्ट नहीं, पर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ वेस्ट बंगाल। केरल ने किया है। जी। पे उन्होंने लौटने की बात की है ना, बैक टू विदास। जी। तो अगर हम समझते हैं इसको कुछ इस तरह से कि अगर अभी हम एजुकेशन सिस्टम, चूंकि आप एक टीचर भी रहे हुए जी हैं मैम। तो उसका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास है, तो अभी के एजुकेशन सिस्टम में आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं और क्या ये सॉल्यूशन हम ला सकते हैं कि हम वेदास से जो है अपने एजुकेशन को गाइड करें? जी मैम।